शांति। शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है। आपके लिए ताली बजाओ। बहुत समय के बाद लंबी यात्रा करके आप सभी यहाँ पहुँचे हैं। पिछला साल कोरोना महामारी का आतंक सभी ने देखा। सभी ठीक है ना? तबीयत ठीक है सबकी? किसी को कोरोना हुआ था? नहीं हुआ? वेरी गुड। डर तो नहीं गए? घर में बंद हो गए थे? थोड़ी चिंता भय तो नहीं लगा? बाबा याद रहा था? क्योंकि सारा दिन घर में बंद है, तो फिर क्या किया सभी ने? योग तपस्या की? ड्रामा में हम बच्चों के लिए विशेष पुरुषार्थ का समय हो गया है ना। दुनिया के हिसाब से महामारी, जिनको रोज ऑफिस जाना, मार्केट जाना, ऐसे ही घूमने जाने की आदत जिसको होती है, उनको तो बड़ा तकलीफ लगता है कि घर में बैठ के क्या करेंगे। लेकिन बाबा के बच्चों ने तो समय को सफल किया। बाबा तो हमेशा कहते, तपस्या करो, सेवा करो, पर हम अपना नौकरी धंधा गृहस्थी में थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाते। पर ये तो ड्रामा ने कंपल्सरी फ्री कर दिया सबको। यस और नो कुछ भी पूछा नहीं। बाबा के साथ तो हम लाड से चलते हैं, तो कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। पर ड्रामा ने ऐसा कंपल्सरी स्थिति लाया कि सबको घर में ही बंद होना पड़ा। टाइम एक्स्ट्रा मिला तो योग किया, तपस्या की। पर मेरा प्रश्न है कि योग लगा? टाइम तो मिल गया, पर योग लगा? अपने आप को चेक करो, है ना। ये खुद को चेक करने का मौका था कि देखो फ्री थे, टाइम था, योग में बैठे, पर कहाँ तक एकाग्र हो सके। समय होते हुए योग क्यों नहीं लगा? क्योंकि मुख्य बात है, योग तब लगता है जब बाबा से सच्चा प्यार हो, हमारी लगन बाबा से लगी हुई। तो आप बिजी होते हुए भी योगी रह सकते हैं। हमें समझ में आ जाए, आज मुरली में था ना कि हमारा अब एक बाबा से ही काम है। तो ये महसूस हमें हो जाए कि ठीक है, नौकरी धंधा तो करना है, शरीर के लिए, सेवा के लिए, और घर भी चलाना है। माताएं तो कभी फ्री होती ही नहीं। कोरोना में भी माताओं का काम तो चलता रहा ना।
हाँ, घर संभालना, भंडारा, भोजन। परंतु लगन बाबा से, बाबा ने आज कहा ना, भल ग्रस्त में रहो, घर में रहो, परंतु बुद्धि का लंगर इस दुनिया से उठा हुआ हो। हमारी लगन पढ़ाई से हो, बाबा से हो और सेवा से। तो मुरलियों का भी अध्ययन किया सभी ने, टाइम तो मिला ना। अव्यक्त वाणियों की स्टडी की सभी ने, क्योंकि सारी गहराई अव्यक्त वाणियों में है ना। 33 वर्ष बाबा ने साकार मुरली चलाई और व्यावहारिक जीवन की हर बात बाबा ने सिखाई। चारों सब्जेक्ट का विस्तार बाबा ने समझाया, है ना। तो उन मुरलियों से प्रैक्टिकल जीवन की हर छोटी मोटी बात की शिक्षा हमें मिलती है। तो उसमें बाबा ने कैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना, सोना, सोचना, बोलना, सब व्यावहारिक कर्म बाबा ने हमें सिखाए। सच्चा मानव, पवित्र योगी जीवन कैसे बनाना है, ये बाबा ने उसमें सिखाया। जो मुरली हम रोज सुनते हैं, और अव्यक्त वाणियां 50 वर्ष बाबा ने अव्यक्त मुरली चलाई। हर साल लगभग 10-12 मुरली बाबा चलाते, और उसमें हमें संपूर्ण मानव बनने की सारी शिक्षाएं बाबा ने, प्रैक्टिकल इतना विस्तार से बताया कि कैसे हम संपूर्ण बन सकते, कैसे विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त करना है, कैसे हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो संपूर्ण बनने की सारी बातें 50 वर्ष अव्यक्त वाणियों में बाबा ने बताई। तो उनका स्टडी करने से हमें प्रैक्टिकल में मार्गदर्शन मिल जाता है कि पवित्र योगी बनने के बाद अब हम ब्राह्मण बच्चों को संपूर्ण बनने के लिए क्या करना है। लक्ष्य है ना सभी का। क्या लक्ष्य है? हाँ, बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना है। जानते हो ना कि यही संगम युग है जब हम अपने आप को चढ़ती कला में ले जा सकते। यही समय है संपूर्ण बनने का। बाकी तो पूरा ड्रामा उतरती कला का है ना। जिस क्षण आप सतयुग में आएंगे उसी क्षण से उतरना शुरू हो जाता है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तो उतरना है। सिर्फ संगम युग में चढ़ती कला। इसलिए ये टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अभी हम अपने आप को जितना महान बनाना चाहें, पवित्र बनाना चाहें, ऊंचा बनाना चाहें, हम बना सकते, क्योंकि अभी चढ़ती कला का समय है। और बाबा ही हमें संपूर्ण बना सकता है, और कोई नहीं बना सकता।
बाकी सभी तो खुद ही उतरती कला में आते, है ना। इसलिए और कोई देवता, महात्मा, धर्मात्मा हमें संपूर्ण नहीं बना सकते। बाबा संपूर्ण है, सदा संपूर्ण रहते हैं, वो ही हमें बना सकते हैं। तो स्वयं भगवान बनाने आए हैं, समय संपूर्ण बनने का है। अब हमें अपने आप में वो उमंग, उत्साह रखना है कि मुझे संपूर्ण बनना ही है। ऐसा नहीं ब्राह्मण बन गए, पवित्र बन गए, योगी बन गए, नियम धारणाओं में चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हमारा जीवन बहुत अच्छा है। पर सिर्फ ब्राह्मण जीवन बनाकर खुश नहीं हो जाना। ब्रह्मा बाबा सदा मुरली में हमें क्या कहते हैं? बाबा हमारे पीछे कौन सी मेहनत करते कि बच्चे बाप से भी बढ़कर बने। आप सभी भी अपने लौकिक जीवन में अपने बच्चों के लिए क्या चाहेंगे? कि हमारे बच्चे हमारे से भी बढ़कर, हमारे से भी आगे बढ़े। तो बाप दादा भी क्या चाहते हैं कि बच्चे थोड़ा बहुत बनकर खुश ना हो जाए, लेकिन संपूर्ण बनने का लक्ष्य, मास्टरी आ जानी चाहिए, परफेक्शन आना चाहिए। एक तो अपना डायरी में लिखिए, मेरा लक्ष्य क्या है। अपने हाथों से लिखिए ताकि रोज याद रहे। जब तक हम बनना नहीं चाहेंगे, हम बन नहीं सकते। बाबा बना रहा है, समय मदद कर रहा है, पर हमारी अपनी इच्छा शक्ति तीव्र नहीं होगी, तब तक हमारा पुरुषार्थ तेजी से नहीं चलेगा। तो अंतर्मुखी बनकर खुद से फैसला करके लिखिए, मेरा लक्ष्य क्या है। ऐसे नहीं कि जितना बन सकेंगे तो बनेंगे, ऐसे नहीं। मजबूत लक्ष्य रखना है। बाबा, मम्मा, दादियाँ संपूर्ण बन सकती हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते? पर हमारी अपनी रुचि हो, लगन हो, हमारा अपना लक्ष्य हो कि ये मौका है, हम अपने आप को संपूर्ण बना लें। लिखा सभी ने? अपनी डायरी में लिखो। और रोज सुबह अपना लक्ष्य पक्का करो। लक्ष्य होगा तो बाबा कहते हैं लक्षण आएगा। तो लक्ष्य के अनुरूप लक्षण आएंगे। हमें बनना है, सिर्फ बातें नहीं करनी है। हमारा दृढ़ संकल्प है कि हमें ऐसा परफेक्ट बनना ही है। जानते हो ना, बाप समान बनना, मनुष्य से देवता बनना, संपूर्ण बनना माना क्या बनना है?
क्या बनना है? देवताओं की महिमा क्या गाते हो? हाँ, सर्वगुण संपन्न। देखो आज इतने साधन हैं, सुविधाएं हैं, सब पढ़े लिखे हैं। पहले की तुलना में अब कितने साधन हो गए हैं, कितनी सुविधाएं हो गए हैं, लोग कितने शिक्षित हैं, क्योंकि रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से हर प्रकार की इंफॉर्मेशन, नॉलेज मिलती रहती। परंतु अभी भी आपस में एक दो के संबंध में, व्यवहार में, जीवन में दुख का अनुभव होता है। उसका कारण क्या है? एक दो के स्वभाव संस्कार ना। चीजें अच्छी बन गई, साधन अच्छे बन गए, सिस्टम्स अच्छे बन गए, हर प्रकार की इंफॉर्मेशंस भी मिलती, फिर भी जीवन में असंतुष्ट है, नाराज है, दुखी है, गमगीन है, क्योंकि एक दो के साथ स्वभाव संस्कार ठीक नहीं, कोई न कोई गुण की कमी है। सहनशीलता नहीं है तो दुखी हो जाते हैं, एक दो को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो दुखी हो जाते, एक दो को सहयोग नहीं देते हैं तो टाइम पर व्यक्ति अकेला महसूस करता है और दुखी हो जाता है। एक दो की सेवा का भाव नहीं है, छोटे बड़े बूढ़े आपस में त्याग नहीं है, सेवा भाव नहीं है, तो कोई न कोई गुण, शक्ति की कमी होने के कारण ही तो दुखी होते हैं, है ना। तो अगर हमें सुखमय संसार बनाना है, सतयुगी दुनिया स्थापन करनी है जहाँ सदा सुख हो, तो उसकी विधि तो यही है ना कि हर एक इंसान सर्वगुण संपन्न बने। तो उसके लिए आप क्या पुरुषार्थ करते? सर्वगुण संपन्न बनने की सहज विधि बाबा ने सिखाई है। सर्वगुण माना तो कितने गुण है ना, 36 गुणों की लिस्ट है, 56 गुणों की लिस्ट है ना, अनेक गुणों की लिस्ट है। एक 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 को धारण करने बैठेंगे तो बहुत टाइम चाहिए, और समय तो अब रहा नहीं। अचानक क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी महामारी आएगी, ऐसा कभी किसी ने सोचा था? कि इंसान को ही इंसान से दूर रहना है। कोई घर पर आवे तो भी पसंद नहीं, कोई कहीं जावे वो भी पसंद नहीं। तो बाबा ने सहज विधि बताई है कि आप अपने मूल 7 गुणों का स्वरूप बनो। आत्मा के मूल 7 गुण कौन से हैं? पता है ना सबको? हाँ, पहले पाठ में ही पढ़ाया जाता है। ये हमारे मूल 7 गुण हैं: शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। ये हमारे मूल 7 गुण हैं। ये 7 गुण ही ये अनेक दैवी गुण बनाते हैं। जो अनेक दैवी गुण हैं
वो 7 गुणों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से ही बनते। समझा? जैसे देखो, मूल चीजें तो थोड़ी होती है ना। स्कूल में पढ़ते थे ना कि मूल रंग है, कितने हैं मूल रंग? 3। मूल रंग है 3, लाल, पीला और नीला। बस ये 3 मूल रंग है। इन 3 मूल रंगों में से आज 150 से भी ज्यादा अलग अलग कलर्स बने, अलग अलग परसेंटेज में मिला के इतने कलर बने हैं। ऐसे ही मूल गुण 7 है, बस अलग अलग कॉम्बिनेशन में शांति और शक्ति मिलकर धीरज बनता है। शांति और प्रेम मिलकर सहनशीलता बनती है। तो ये सभी गुण, सभी दैवी गुण मूल 7 गुण से बनते हैं। तो संगम युग में हम रोज 7 गुणों का स्वरूप बनकर जीवन जीते, है ना। योग में आप क्या पुरुषार्थ करते? आत्माभिमानी बनते हैं, तो उसके लिए हम आत्मस्मृति रखते हैं, आत्मदृष्टि का अभ्यास करते हैं और आत्मा के 7 गुण धर्म में स्थित होकर कर्म करते हैं, है ना। तो जितना आप गुणों का स्वरूप बनेंगे, और बाबा गुणों का सागर है, तो हमारे अंदर अपने आप सब गुण आते जाएंगे। दूसरी महिमा कौन सी है? देवता बनना माना, और क्या बनना? सर्वगुण संपन्न, फिर 16 कला संपूर्ण, हर कर्म कला युक्त करना, है ना। हर कर्म की विधि होती है ना, विधि पूर्वक हर कर्म करना माना हर कर्म कला बन जाए, चरित्र बन जाए। कितनी कला होती है, हाँ? हर कर्म हमारा कला युक्त बन जाए। कहते हैं ना, योगः कर्मसु कौशलम, माना योग हमें कर्म की कुशलता सिखाता है। योगी बनने से हर कर्म यथार्थ करने की कला हमारे में आ जाती, क्योंकि योग में हम मेन जो कला है वो सीखते हैं। बाबा कहते हैं ना, बुद्धि योग की कला। जिसकी बुद्धि एक्यूरेट होगी, उसका हर कर्म एक्यूरेट होगा। बुद्धि योग की कला माना जब चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे, जैसा चाहे बुद्धि बाबा से लगा सके, एकाग्र कर सके। क्योंकि बुद्धि एक्यूरेट होगी तो कर्म अपने आप एक्यूरेट होगा। बुद्धि हमारी बाबा एक्यूरेट बनाते हैं, इसलिए रोज हम योग अभ्यास करते हैं। लक्ष्य रखते हैं जितना समय बाबा की याद में रहना चाहे, परम धाम में रहना चाहे, फरिश्ता स्वरूप में रहना चाहे, प्रेम स्वरूप में रहना चाहे, हम रह सके, ये प्रैक्टिस कर सके। कोई भी समय परिस्थिति बुद्धि को हिला न सके, बिगाड़ न सके।
अन्न दोष, संग दोष, वायुमंडल दोष में आकर बुद्धि बिगड़ जाती है तो कर्म भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को सेफ रखो, अन्न दोष में नहीं आओ, है ना। अन्न शुद्धि की क्यों धारणा करते हैं? क्योंकि मन पर प्रभाव पड़ता है, संग का रंग लगता है, इसलिए संग भी बाबा कहते हैं ना, ज्ञानी आत्माओं का, जो पक्के सच्चे योगी है, गुणवान व्यक्ति है, चरित्रवान है, उनका संग करें। भल हमें किसी के साथ भी नौकरी धंधा करना पड़ता है, पर हमारे अंदर वो कला हो कि उनके साथ कामकाज करते भी उनके रंग में न रंगे, अपने आप को न्यारा बना के रखे। तो अगर बुद्धि को जितनी शुद्ध, शक्तिशाली, दिव्य बनाएंगे योग से, बुद्धि एक्यूरेट बनेगी तो कर्म एक्यूरेट चलेंगे। फिर आपके हर कर्म आप यथार्थ विधि से करेंगे तो 16 कला संपूर्ण। कैसे बातचीत करनी है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, बुद्धि शुद्ध और शांत है तो हर कर्म सही चलेगी। तो 16 कला संपूर्ण परफेक्शन के लिए कहा जाता है। जब कोई चंद्रमा पूर्ण उगता है तो हम क्या कहते हैं? आज तो चंद्रमा 16 कला से खिला है। कोई पूरा श्रृंगार करते हैं तो कहते हैं आज तो 16 श्रृंगार किए हैं। 100% बात सत्य है तो पहले के जमाने में लोग क्या कहते थे कि ये 16 आनी सच बात है। क्योंकि उस समय 16 आना बराबर 1 रुपया होता था ना, तो 16 आनी सच बात है, 100% सही बात है। तो 16 कला संपूर्ण माना परफेक्शन, 100% राइट। तो उसके लिए तो सदा हमारी बुद्धि दिव्य, एक्यूरेट रहनी चाहिए। तो योग, फिर संपूर्ण निर्विकारी, विकार का अंश भी न रहे, ये हमारा लक्ष्य है। ऐसा नहीं थोड़े बहुत विकार तो चले गए, बाबा के बन गए तो नहीं। अगर अटेंशन नहीं रखेंगे तो बाबा कहते हैं अंश से वंश फिर पैदा हो जाएगा। भगवान हमें ऐसा बना रहा है संपूर्ण, तो हम क्यों ना बने? रोज अपने आप से बात करना है, लक्ष्य पक्का रखना है, नहीं तो वो ही विकार के अंश कमजोरियां बताई ना। आपस में दुखी कब हो जाते? कोई हमारे पर बरस पड़े, गुस्सा कर बैठे तो हम दुखी हो जाते हैं, गुस्सा करने वाला भी उबलने लगता है। थोड़ा भी लोभ लालच करते हैं तो दिल खाता है ना। गलत करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं तो फिर अंदर दिल खाता है ना। कि एक तरफ हम शुद्ध ओरिजिनल आत्मा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और दूसरी ओर ये तो गलत हो गया। मोह में फंसे रहते हैं तो विवेक काम नहीं करता है। जिसमें मोह है वो ही हर बात में दिखता है
और अहंकार के कारण तो कितना दुख मिलता है। दूसरे को हीन नजर से देखते हैं, हल्की नजर से देखते हैं। अहंकार के कारण अपशब्द बोलते हैं, निंदा करते हैं, दूसरे को नीच समझते हैं। तो आज विकारों के थोड़े बहुत अंश के कारण ही तो दुखी हो रहे हैं। तो अगर मुझे सदा सुखी बनना है, देवता बनना है, सतयुग लाना है, तो विकार का अंश भी न रहे। और उसका पुरुषार्थ है, एक ही पुरुषार्थ आपको संपूर्ण निर्विकारी बना देगा। देही अभिमानी बनो, क्योंकि देह अभिमान सभी विकारों की जड़ है। बाबा तो बताते हैं ना, जब खुद के शरीर में, खुद के नाम रूप में बुद्धि अटैच हो जाती है तो देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहते हैं ना, दूसरों के नाम रूप में फंसते हैं तो काम वासना आ जाती है। धन साधन में फंसते हैं, लोभ लालच होता है, अटैचमेंट होता है तो लोभ आ जाता है तो अटैचमेंट ना सारा। कोई देहधारी के नाम रूप में अटैचमेंट है तो काम वासना है। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो गुस्सा आने लगता है। देह संबंधों में फंसते हैं तो मोह आ जाता है। खुद के नाम रूप में फंसते हैं तो ईगो, अहंकार आ जाता है। इसलिए सभी विकारों की जड़ देह अभिमान। क्यों रोज बार बार देही अभिमानी बनने की बात बाबा क्यों कहते? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए आत्माभिमानी बनने की साधना कमजोर होगी तो ये विकारी संस्कार बदलेंगे नहीं, विकार के अंश वंश जलेंगे नहीं। उसके लिए खुद मेहनत करनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने, पता है ना, जीवन कहानी पढ़ी है ना, बाबा ने खुद अभ्यास किया था। बाबा लिखते थे, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, राधिका आत्मा है। जो बाबा का परिवार था उन सबके प्रति आत्मिक दृष्टि बनाने के लिए बाबा ने खुद मेहनत की थी। हर एक खुद मेहनत करो। भले इस दुनिया के हिसाब से देह के संबंध हैं, परंतु अगर आत्मिक शुद्ध स्थिति बनानी है तो रोज अभ्यास करना, आत्मिक दृष्टि से देखना। और चौथी महिमा देवताओं की कौन सी है? मर्यादा पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। सभी नियम मर्यादाओं को पक्का करना है और उसके लिए बाबा कहते हैं रोज की दिनचर्या को पक्की बनाओ।
योगी जीवन की दिनचर्या अपना लो। अमृत वेला, सुबह 4 बजे से 8 बजे का समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्व उन्नति का समय। जो अपनी दिनचर्या योगी जीवन की बनाएंगे, अपने आप सभी नियम मर्यादाएं पक्के रहे। अमृत वेले उठना, पहली मुलाकात बाबा के साथ। सुबह उठते ही पहली स्मृति क्या आनी चाहिए? बाबा। मन की आंख से बाबा को देखना। फिर स्नान आदि करके फ्रेश होके 6 से 8 मुरली क्लास का टाइम होता है, पढ़ाई। रोज सुबह बाबा के महावाक्यों से, सबसे पहले बाबा के महावाक्यों से बुद्धि को भरो, उसके बाद दूसरों से बात करो। बहुत आवश्यक है, जरूरी कारोबार है, साइलेंस में बात करो। बाबा के मधुर महावाक्य। वल कहीं शाम के क्लास में जाते हैं। वैसे तो मधुर मुरली क्लास मॉर्निंग में ही करना चाहिए, पर फिर भी कोई कारण से कोई शाम को जाते हैं तो खुद घर में बैठ, या ट्रैवलिंग में नौकरी पर जाते हैं, बस में, ट्राम में, ट्रेन में, खुद मुरली पढ़ो। भले ऑफिशियल मुरली क्लास आप शाम को कर रहे हैं, पर सुबह खुद, जैसे लौकिक में भी सुबह उठकर नहा धोकर घर में दीवा आरती तो करते हैं ना। मंदिर जाएं न जाएं, बुद्धि को ज्ञान के महावाक्यों से भर। फिर सारा दिन कर्म योग। ऑफिस जाओ, बाबा की याद में जाओ, खाना खाओ, बाबा की याद में खाओ। ब्रेक मिलता है, बाबा को याद करो। फिर शाम को घर आते हो, बाबा को याद कर। रात्रि भोजन बाबा की याद में। दिन में 8-10 बार बाबा को याद कर। इसलिए देखो, ट्रैफिक कंट्रोल का भी सिस्टम है, हर घंटे 1 मिनट याद का भी सिस्टम, पर इसको फॉलो करो। फिर संध्या योग करो। शाम को भी योग के लिए उत्तम समय। रात को सोते समय बाबा को चार्ट बताकर बाबा की याद में सो जाओ। ये हमारी योगी जीवन की दिनचर्या। पूरा ड्रामा सफल करना है तो संगम युग सफल करो। पूरा ड्रामा संगम युग में रिकॉर्ड होता है। और संगम युगी ब्राह्मण जीवन सफल करना है तो रोज की दिनचर्या सफल कर। रोज सफल, जीवन सफल। आपकी अपने आप अवस्था एक्यूरेट बनती जाएगी। हम अपनी स्थिति बनाना चाहते हैं ना, क्योंकि आत्मा जिस स्थिति से जाएगी उसी स्थिति से नई जीवन शुरू करते। सिर्फ ज्ञान हम सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, सिर्फ सुनाते समझाते नहीं हैं,
पर हम आचरण में लाते, कर्म में लाते। कर्म में निरंतर लाएंगे तो संस्कार बनेंगे और उससे हमारी स्थिति और स्वरूप बनता है। भाई हमने खाना खाया, पेट में भरा, पर डाइजेस्ट करेंगे तो एनर्जी एंड ब्लड बनता है। हमने ज्ञान कानों से सुना, बुद्धि में धारण किया, पर कर्म में अप्लाई करेंगे, रोज बरोज के जीवन में धारण करेंगे तो ज्ञान युक्त, गुण युक्त संस्कार बनेंगे। तो हमारा चरित्र, जीवन श्रेष्ठ बने। उसको कहते हैं अवस्था, स्थिति बनानी। और वो स्थिति हम अचल अडोल बनाना चाहते। नॉर्मल सिचुएशन में शांत रहे, प्रेम स्वरूप रहे, वो तो हर कोई रहता है। पर जब बातें आती है, व्यवहार दूसरों के बिगड़ते हैं, परिस्थितियां आती है, तब हमें अचल अडोल रहना है। तभी वैल्यू है ना। समय पर गुण काम में आवे, शक्ति काम में आवे तो फायदा है। बार बार अवस्था डिस्टर्ब होती रहे, उसको थोड़ी योगी कहे। हमें तो एक रस, स्थित प्रज्ञ, अचल अडोल अपनी स्थिति बनानी है। इसलिए तो हम अपने मन बुद्धि बाबा से लगाते हैं ना, क्योंकि बाबा अचल अडोल है। बाबा की महिमा में हम गाते हैं ना, सदा शिव, सदा पावन, सदा सुखदाता। तो हमें भी ऐसा बनना है। शिव बाबा जैसी आत्मस्थिति बनानी है, ब्रह्मा बाबा जैसा कर्म व्यवहार हमें करना। इसलिए हम अपना बाबा जो सदा है पावन, सदा सुखदाता, सदा प्यार का सागर, उनसे योग क्यों लगाते? क्योंकि हमें उनके जैसा बनना है। खुद में दृढ़ता करनी है कि मुझे ऐसा बनना ही है। छोटी छोटी बात में ऊपर नीचे हम होते रहेंगे, हलचल में आ जाएंगे, तो उसको शक्ति नहीं कहेंगे ना। शक्ति मीन्स एक रस। बातें तो आनी ही हैं, कलयुग के अंत से गुजर रहे हैं, तो परिस्थितियां तो आनी ही है। बाबा के बन गए तो भी क्यों विघ्न आते हैं, क्यों परिस्थिति आती है? सवाल ही नहीं है ना। जो हमारे हिसाब किताब है वो तो हमें चुकाने हैं। लौकिक परिवार में भी बातें आएंगी, ईश्वरीय परिवार में भी आएंगी, प्रकृति की भी परिस्थितियां आएंगी, तो गवर्नमेंट, दुनिया, समाज के तरफ से भी आएंगी। पर मुझे अपने आप में लक्ष्य रखना है कि मुझे हिम्मत से, धीरज से और योग बल से इन परिस्थितियों को पार करना। बाबा कहते हैं ना, अंत मते सो गति। इसलिए अंत में एक बाबा ही याद रहे, हमारी गति अच्छी हो, उसी का ही तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जीवन भर जो याद करेंगे
वो अंत में याद आएगा। ये नियम है। अंत में पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। जब परिस्थितियां हलचल की हों, चारों ओर हाहाकार हो, होता है ना, जहाँ बम ब्लास्ट होते हैं, आतंकवाद होता है, उग्रवादी आक्रमण करते हैं, तो कितनी भय की स्थिति होती है। तो बाबा कहते, कई सोचते हैं अंत में बन जाएंगे, बन जाएंगे। अंत में पुरुषार्थ नहीं कर सके, क्योंकि चारों ओर हलचल होगा। अभी से किया हुआ पुरुषार्थ, बनाई हुई स्थिति अंत में काम आएगी। बाबा ने ये भी कहा है, अंत में आप मनसा सेवा भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो आत्माएं इतनी हलचल में होंगी, वो ले नहीं सकेगी। अभी हम मनसा सेवा कर सकते हैं, आत्माओं को देना चाहे दे सके, अंत में नहीं हो सके। अंत को बुद्धि में रख अभी पुरुषार्थ करना। छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाए, मूड ऑफ हो जाए, अपसेट हो जाए, तो हमने ज्ञान क्या समझा, है ना। बाबा का ज्ञान समझने से ही आधी परिस्थितियां तो अपने आप खत्म हो जाती, क्योंकि सही ज्ञान न होने के कारण परिस्थितियां ज्यादा हम उत्पन्न करते रहते हैं। बाबा ने हमें कितना रोज पढ़ाते हैं, कितना ज्ञान बाबा देते हैं, और आप सबने अभी अनुभव किया ना कि बाबा का ज्ञान होने के कारण रोज 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 बाबा हमें विनाश की बात करते, हलचल की बात करते, और कैसी अपनी अवस्था रखनी है वो बात करते। तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए हैं ना। अब देखो, अभी ये महामारी आई, पर बाबा के बच्चे हलचल में थोड़ी आए। हरेक को बुद्धि में क्या याद आया कि बाबा ने पहले से कहा, बाबा ने पहले से कहा है ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएगी, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी। तो मेंटली हम तैयार हो गए, हम हलचल में नहीं आए। ये होना ही है, पता है। तो रोज की साधारण शब्दों की, परंतु बाबा की मूल शिक्षाएं इतनी ऊंची हैं कि हम मानसिक रूप से तैयार हो गए। लोगों को शॉक लग गया कि ये क्या हो गया, भय हो गया, कई डिप्रेशन में चले गए, कई टेंशन हो गए। पर हमें बाबा ने विनाश की बातें कह कह करके तैयार कर दिया। और ये प्रैक्टिकल सब होना ही है, इसमें डरने की बात नहीं। अगर हम बाबा के साथ है, ज्ञान स्वरूप है, योगी आत्मा है, तो हम हलचल में नहीं आए। हमारी स्थिर, शांत, एकरस स्थिति बनी रहे। इतना बाबा ने हमें रोज पढ़ाया है।
बार बार डिस्टर्ब होने से, अपसेट होने से किया हुआ पुरुषार्थ खर्च हो जाता है। चीज बनाओ और बिगाड़ो, बनाओ और बिगाड़ो, तो टाइम, माइंड, एनर्जी, मनी सब वेस्ट होता है। तो हम जो बाबा के बच्चे बने हैं और रोज समय देते हैं, क्लास योग करते हैं, वो अपनी आत्म स्थिति को शुद्ध, स्थिर, शक्तिशाली एक रस बनाने के लिए। और जितना लंबा समय हम उस ऊंची स्थिति में रहेंगे, तो हम आत्माओं को अनुभूति करा सकेंगे। बाबा ने कहा है, बाबा अगर कंबाइंड है तो प्रकृति भी वार नहीं कर सकेगी। अभी हफ्ते के अंदर ही मुरली में आया था कि तुम बाबा की याद में होंगे, कोई कैसे भी बुरे विचार से आया होगा तो भी उनको ऐसा भयंकर साक्षात्कार होगा, विकराल साक्षात्कार होगा और वो भाग जाएंगे। तो अल्टीमेट साथी तो बाबा ही है ना। देहधारी तो हर क्षण, हर स्थान हमारा साथी नहीं बन सकता है, क्योंकि बॉडी की तो लिमिटेशन है ना। कोई भी देहधारी हर क्षण, हर स्थान हमारा साथी नहीं बन सकता है। निराकार ही बन सकता है। सत्य तो ये है, कई सोचते हैं बाबा तो निराकार है, वो कैसे मदद करेंगे। निराकार ही मदद कर सकते हैं। याद करो और बाबा आपके साथ है। बाबा कहते हैं ना, पर पूरी सच्चाई चाहिए, जिगरी याद चाहिए। जीवन भर बाबा के प्रति सच्चाई से दिल जोड़ा हो, वफादार रहे। और नंबरवार फिर भी बाबा मदद तो करेगा ही। तो परिस्थितियों में परेशान नहीं हो जाएंगे। आत्माओं के वैरायटी व्यवहार से आप दुखी नहीं हो जाएंगे। लोग तो वैरायटी है ना, आत्माएं तो वैरायटी संस्कार वाली, नंबरवार है। हम दुखी होते रहेंगे उनके व्यवहार अनुसार, तो हम स्थिति नहीं बना सके। हमें वहां ज्ञान स्वरूप बनना है, सेंसिटिव नहीं बनना है, इमोशनल नहीं बनना है, ज्ञान स्वरूप बनना है, अंडरस्टैंड करना है। तो आप साक्षी होके देख सकेंगे, चल सकेंगे। तो अब जो हमें बाकी रही हुई अवस्था बनानी है ना, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उसमें तो प्यारे बाप दादा, दादियाँ, निमित बहनें, हमारा ईश्वरीय परिवार, सबकी हमें मदद मिली। कोरोना के दिनों में महसूस किया होगा ना, जब अपने घर में बैठ के अकेले अकेले योग करना, मुरली पढ़ना, तो महसूस होता है ना कि कहाँ बाबा का घर, कहाँ हमारा अपना घर। लौकिक अंतर है ना। सेंटर का वायुमंडल, घर का वायुमंडल, कितना अंतर है। निमित बहने बाबा के तरफ से सुनावे और हम अपने आप पढ़े। पूरा ईश्वरीय परिवार रोज सेंटर में मिल के पढ़ते, और यहाँ अकेले अकेले, तो कितना अंतर है।
तो बाबा ने हमें बहुत मदद की। इतने साल तो हमें ये सब कुछ मिलता रहा, जिससे इतनी अवस्था हम बना सके। क्योंकि एक दो के अनुभवों से, लगन से, योग से, पढ़ाई से कितना नया नया लाभ मिलता है ना। अब आगे मिले या ना मिले हम नहीं जानते हैं, ड्रामा क्या चलना है। परंतु अब हमें ये आगे अपनी अवस्था जो अंदर से हमें अभी भी सुधारनी है, जो भी कमी पेशी रही हुई है, जो मजबूती लानी है, तो वो तो हमें खुद ही अपनी अवस्था बनानी। अब हमारी अपनी लगन हो कि मन में युद्ध क्यों चले। अगर मुझे ज्ञान में चलना है और कर्म में धारणाएं हैं, तो मन में युद्ध क्यों होना चाहिए। भाई कर्म में ब्रह्मचर्य हम पालन कर रहे हैं, तो मन में विकार के तूफान क्यों आए। खुद से बात करो, मेरा मन भी पूर्ण शुद्ध मुझे बनाना। मुख से अशुद्ध भोजन नहीं खाना है। होटलों में, क्लबों में, रेस्टोरेंट में, किसी के घरों में मुख से हम नहीं खाते हैं, तो फिर मन से क्यों याद करना है ना। मन से क्यों हम याद करें। बाबा कहते कर्मेंद्रिय से भी पाप कर्म नहीं करना। और अब समय है मन में भी विकार के विचार न आए, तो ये खुद से मेहनत करनी। मुझे अपने आप से दृढ़ता करनी है कि मुझे अपने में मजबूती लानी। तो ज्ञान योग की शक्ति खर्च नहीं हो जाएगी, नहीं तो मानसिक युद्ध में ही खर्च हो जाए। फिर हम एक रस कैसे बने। तो इस बार मधुबन में आप आए हैं, बहुत समय के बाद लंबी यात्रा करके, पूरा पैसा खर्च करके, तो बाबा के घर में आप अच्छी तरह साइलेंस में बैठिए। बहुत सुंदर बाबा के योग रूम बने हुए हैं। पहले अपने आप से दृढ़ता करिए, तो तपस्या चलेगी, तो वैराग्य शक्तिशाली बनेगा। आगे अंत में किस प्रकार के पेपर, वो भी बाबा ने बता दिए हैं। डरना नहीं है, घबराने की बात मैं नहीं कर रही, परंतु दृढ़ता से संपूर्ण बनने की बात है। तो करेंगे सभी। तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो हाथ ऊपर करो। बाबा को देख के करो और बाबा को बताओ कि बाबा आप हमारे पीछे इतना पुरुषार्थ करा रहे हैं, मेहनत करा रहे हैं, तो हम भी अवश्य ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, हम भी बनेंगे। ओम शांति।